बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पूरी कौम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की और उनसे ये रिक्वेस्ट की और खतूत लिखे लाखों की तादाद में, और कुछ सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 1 लाख से ज़ायद खतूत पहुँचे हैं और बहुत सारे रास्ते में अभी भी, और बहुत सारे खतूत को इधर उधर करने की मुबैना कोशिश भी की गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवामी उमंगों के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नोटिस लिया सो मोटो, और फिर इस मामले के ऊपर तहकीकात का आगाज करवाया। पहले उन्होंने हुक्म दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए, साथ ही साथ उन्होंने जो पोस्टमार्टम है उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का कहा। ये 3 बुनियादी मेन चीजें थी जो हुई थी। बाकी इसके बाद इन तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, फरीकैन को बुलवाया जाएगा, मजीद शवाहिद और गवाह वहां पे पहुंचेंगे, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। बहुत सारे वो सवालात जो उठाए जाने चाहिए वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाए जाएंगे। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए। अब हुआ यह है कि रिपोर्ट जमा करवा दी गई और एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। आपको याद है कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली थी, नवंबर के आगाज में जब उन पर गोलियां चली। अब 1 महीना हो गया उस वाकये को। उनकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में 3 बहुत ताकतवर लोगों के नाम दिए थे। एक आईएसआई के मेजर जनरल थे, एक राणा सनाउल्लाह थे, और एक शहबाज शरीफ थे। 2 का ताल्लुक हुकूमत से और एक का ताल्लुक बहुत ताकतवर महकमे से है। तो उन तीनों के ऊपर एफआईआर नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिनों के बाद मुदाखलत की थी और फिर आईजी पंजाब को हुक्म दिया था कि आप फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें। आईजी पंजाब ने अपनी ही मुद्दत में एक अजीब सी एफआईआर दर्ज कर दी थी, पुलिस की मुद्दत में, और उस एफआईआर के बाद सारा मामला ठप हो गया था। ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ शहीद वाले केस में भी वफाकी हुकूमत ऐसा ही खेल खेलना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज करने की जो दरखास्त है उसके बाद उसको इंटरटेन नहीं किया कि एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बाकी तहकीकात होंगी और पता चलेगा। अब जहां तक मामला है अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का, तो देखिए वहां कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में हम नहीं जानते। वहां गोली चलाने वाले हाथ कौन से थे इसके बारे में हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि वहां पे किन हालात के अंदर यह कत्ल किया गया है, एग्जैक्ट टाइम क्या था, फोरेंसिक क्या कहती है, वहां की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। ये सारी चीजें रफ्ता रफ्ता सामने आ रही हैं। कुछ हकायक हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसकी तहकीकात आगे बढ़े और कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की जाए तो वो हकायक उस वक्त मंजर आम पर लाए जाए। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो वो शहबाज शरीफ क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरे कहने के ऊपर यह जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है शहबाज शरीफ साहब, आपने तो गुज़िश्ता 40-42 दिन के अंदर एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी। आप तो वो शख्स हैं जो जस्टिफाई कर रहे थे उन मुकदमात को, जो मुकदमात अरशद शरीफ के खिलाफ नामालूम मुद्दइयों की जानिब से दर्ज करवाए गए थे, और नामालूम हाथ उसके पीछे मौजूद थे जिनका सबको मालूम है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप ही ने तो पंजाब में और इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज किए सहाफियों के ऊपर, आप ही ने गिरफ्तार करवाया, आप ही ने टॉर्चर किया, और आपके साथ जो है वो आपके सहूलतकार मौजूद थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर आदमी। मैं पिछले भी व्लॉग में कह चुका हूं कि जब भी इसका खुरा नापा जाएगा तो ये मामला साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक जाएगा। और अब तो खबरें सामने आ रही हैं कि नजम सेठी साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी लिखा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से एक्सटेंशन मांगी जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाए। इमरान खान साहब ने बीच में एक लॉलीपॉप दिया भी था, बिल्कुल वैसा ही जैसे लॉलीपॉप इमरान खान साहब को देने की माजी में बार बार कोशिश की गई या दिए गए उनके। तो इमरान खान साहब ने भी उसी तरह का एक वापस, यानी जिस तरह की हरकत उनके साथ की गई, उन्होंने लगभग वैसी ही हरकत वापस कर दी, और एक दिन कह भी दिया कि ठीक है, अगर कोई 4-6 महीने आगे बढ़ जाए और ये इलेक्शन करवा लें और उसके बाद नया आर्मी चीफ मुंतखब हो जाए, तो इस पर बड़ी उम्मीद लग गई थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हम बार बार कहते रहे कि ये टेंशन क्रिएट हो जाएगी, नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन, तो वो एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकी, और उसका बहुत दुख और रंज है, और उसका बदला लेने की कोशिश पहले भी की गई है, आइंदा भी की जाएगी। नवाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन नहीं दी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस ऑप्शन को नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया था। अब मामला यह है कि जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की जानिब से, उनकी वालिदा की जानिब से, और वो बड़े अरसे तक ये दरखास्तें करते रहे, चीफ जस्टिस से कहते रहे, तमाम ताकतवर लोगों को अपीलें करते रहे कि हमारे बेटे का
जो है वो कत्ल हुआ है, उनको शहीद किया गया है कीनिया में, और पाकिस्तान में उनको किन हालात का सामना था हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा उनको मुद्दई होना चाहिए था और वो एक एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन रियासत डर गई। वो रियासत, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता वहां क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि यहां क्या हुआ। यहां पे जिन लोगों ने अरशद शरीफ के लिए जमीन को तंग किया उन सबको हम जानते हैं। जिन लोगों ने अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान से भागने पर जाने पर मजबूर किया हम उनको जानते हैं। जिन्होंने हालात पैदा कर दिए यूएई के अंदर, और दोबारा जब उन्होंने यूएई का वीजा अप्लाई किया कीनिया से, अरशद शरीफ ने कीनिया से यूएई का वीजा अप्लाई किया था, उनको दोबारा वीजा फराहम नहीं किया गया। वो इतने ताकतवर लोग हैं कि उन्होंने एक मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए अरशद शरीफ शहीद पे, और फिर उनको कीनिया में शहादत नसीब हुई। अब मामला यह है कि उनकी फैमिली बजाय इसके कि मुद्दई बनती इस एफआईआर की, ये एफआईआर पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज कर दी है। ये है जी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की एफआईआर करवाने का कहा, तो वो एफआईआर अपनी जाती मुद्दईयत के अंदर दर्ज कर ली गई। अब उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ शहीद की एफआईआर दर्ज की जाए, उनके लवाहिकीन जिंदा हैं, वो लावारिस नहीं है, तो अब उनकी एफआईआर भी पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज कर दी एसएचओ की इस्लामाबाद के थाने में। तो उनकी वालदा कह रही है कि वो एफआईआर करवाना चाहती हैं, उनकी अहलिया कह रही है कि वालदा का हक है, वही एफआईआर करवाएंगी। पहले तो कोशिश की गई कि फैमिली को आपस में लड़वाया जाए, लेकिन बड़ी समझदारी के साथ और बड़ी समझबूझ के साथ इस फैमिली ने तकसीम होने से इनकार कर दिया, और ये चीजें बाद में सामने आएंगी। लेकिन बड़ी शानदार फैमिली है अरशद शरीफ शहीद की, खासतौर पर उनकी वालदा जो है, उन्होंने सबको जैसे इकट्ठा रखा है और जैसे सबका ख्याल रखती हैं। अब अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दईयत में मुकदमा ना दर्ज करना गलत है, यह एतजाज एहसन साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा की मुद्दईयत के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। जब वारिसान मौजूद हों तो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, ये एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सुप्रीम कोर्ट में बोलने का हक दिया जाए, तभी कुछ तवक्को रखी जा सकती है। दूसरी गलत बात यह है कि पुलिस खुद फरीक है, मुद्दई कैसे बन सकती है? यही पुलिस है जो दिन रात नाक में दम किया हुआ था अरशद शरीफ शहीद के, यही इस्लामाबाद की पुलिस है, यही इदारे हैं जो परेशान कर रहे थे, तो वो खुद कैसे मुद्दई बन सकते हैं? वकुआ कीनिया में हुआ है, उसका इस्लामाबाद के थाना रमना से क्या ताल्लुक है कि वहां पे एफआईआर दर्ज कर दी गई? तो ऐसे ही एतजाज एहसन साहब ने कहा कि मेरे केस के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान रियाज का मामला था, मुल्क भर में एफआईआर दर्ज की जा रही थी, वाकया एक जगह होता है और मुल्क भर में मुकदमे बनते हैं, ये अजीब मजाक है। ये आजम सवाती साहब वाले केस में भी यही हो रहा है। अब अरशद शरीफ शहीद वाले केस के अंदर उनकी वालिदा की मुद्दईयत में एफआईआर होनी चाहिए। इंसाफ जब होता है तो वो होता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं सुबह हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथ जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान मौजूद हैं दीगर चार, वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या वो इस पे इत्मीनान का इजहार करते हैं या वो ये कहते हैं कि वालिदा की मुद्दईयत के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए, ये शोहदा का खानदान है, फॉर गॉड सेक इनके साथ तो जुल्म ना करें। इन्होंने तो अपने बेटे दिए हैं इस मुल्क को, एक बेटा दिया, फिर अपना शौहर दिया, फिर अपना दूसरा बेटा दिया, घर में कोई मर्द नहीं बचा, बच्चे हैं सिर्फ, घर में कोई मर्द नहीं बचा। उस मां का मजाक मत उड़ाओ, वरना पूरा पाकिस्तान उसका बेटा है, उनके घर में कोई मर्द नहीं बचा। ये जो मामला है इस पे अब एफआईआर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी फैमिली की तरफ से दर्ज करवाई जाए, और मैं इस पे इतना ही कहना चाहता हूं। कुछ और खबरें उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन लाजमो मलजूम हो गए हैं और वो करवाने पड़ जाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि चौधरी बरादरान की अपनी एक सियासत है, सब जानते हैं, माजी को भी और हाल को भी, और वो अपने सियासी मफाद को देखकर फैसला करते हैं। पीटीआई 20 दिसंबर तक इंतजार करेगी और 20 दिसंबर के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएगी। मेरी इंफॉर्मेशन में 15 से 25 दिसंबर के बीच में ये फैसला किया गया था कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो भी तहलील हो जाएगी, और ये इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं अपने साथियों के हमरा। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर किसी इत्तेहादी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो कारकुन इस मामले को नजरअंदाज करें। देखें, और तो कोई इत्तेहादी है ही नहीं, इमरान खान साहब का एक ही इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग काफ।
और तो कोई इत्तेहादी नहीं है। अब उनके लोग आजकल कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट से दूर नहीं रख सकते। उनके खानदान का एक रिकॉर्ड है कि वो इदारों के साथ, खासतौर पे फौज के साथ बात बनाकर रखते हैं और वो नाराज उनको नहीं करते, किसी को भी नाराज कर सकते हैं। लिहाजा उनके स्टेटमेंट्स को संजीदा ना लिया जाए और नजरअंदाज किया जाए ऐसे बयानात को। ये इमरान खान साहब ने कहा, वैसे पीटीआई के लिए इस वक्त यही बेहतर है, इसको नजरअंदाज करें, वरना फिर हमजा शहबाज आ जाएगा, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा आप लोग इंतजार करें, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, मैं तो दे रहा हूं और मैं देता रहूंगा। और पहले दिन से कह रहा हूं कि यही एक कमजोर लिंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत में, जहां से एक मुसीबत पैदा हो सकती है इमरान खान साहब के लिए। अरशद शरीफ शहीद की जो हकायक हैं उनमें एक दावा किया है सलमान इकबाल साहब ने। सलमान इकबाल एयरवाई के सदर हैं उनके और सीईओ हैं। उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ की मौत से कबल मुतालिक जो है कमेटी, उन्होंने जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें कुछ हकायक कम है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 600 सफ़ों की रिपोर्ट मुबैना तौर पर जमा करवाई गई है उसमें कुछ हकायक कम है। लेकिन अब ये फरीक बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके इस केस के, तो बाकी हकायक सलमान इकबाल साहब भी सामने रख सकते हैं। कुछ और लोगों के पास भी हकायक मौजूद हैं, वो हकायक भी सामने रखे जा सकते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सलमान इकबाल साहब के पास कुछ हकायक ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के इदारे छुपाना चाहते हैं। वो हकायक सलमान इकबाल साहब अपने एक एयरवाई नेटवर्क के सहाफी के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, एयरवाई का एक सहाफी है जिसको वो हकायक फराहम किए जाएंगे सलमान इकबाल साहब की जानिब से, और वो सहाफी जो है उन हकायक को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा। उन हकायक का उस सहाफी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्चुअली वो सलमान इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत से हासिल किए हैं। और अच्छी बात यह है कि हकायक पहुंचने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयरवाई ने बड़ी इज्जत की है हमेशा अरशद शरीफ साहब की। और इवन मुझे यह भी पता है कि जब बोल न्यूज ने उन्हें कहा कि आप बोल न्यूज पे ऑन एयर आ जाएं और अरशद शरीफ साहब ने उनसे वादा भी कर लिया, तो तब भी एयरवाई ने मना किया अरशद शरीफ शहीद को कि यह वक्त गुजर जाएगा, आप पाकिस्तान वापस आएंगे और आप एयरवाई पे दोबारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो ये उनके साथ एक ताल्लुक था एयरवाई का। मैं जानता हूं इस बात को, कोई माने या ना माने, ये हकायक हैं और हमारे सामने हैं। तो सलमान इकबाल साहब बहुत सारी ऐसी चीजों से आगाह हैं और कुछ और दोस्त भी हैं जो आगाह हैं। अभी तो मुराद सईद आएंगे, वो आकर अदालत को बताएंगे उन्होंने क्या सुना और क्या देखा। अभी तो सलमान साहब आएंगे, सलमान न्याजी साहब, अबूजर सलमान न्याजी, वो आकर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने क्या सुना और वो क्या जानते हैं। अभी और कुछ दोस्त हैं वो आएंगे, हमें बुलाया जाए तो हम बताएंगे कि जनाब किस तरीके से रियासत हमें टाइट कर रही थी और वो कौन लोग थे। क्योंकि पहले अरशद भाई की शहादत से पहले सबके साथ एक ही तरह के हालात थे, लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद में एक नया शख्स पहुंचा तो एयरवाई को दबाने के चक्कर में हालात बिल्कुल एकदम तब्दील हो गए और सारा फोकस एयरवाई की तरफ गया और पूरा का पूरा जोर अरशद शरीफ के खिलाफ लगाया गया। यह वो वक्त था जब उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा, जब उनका चैनल भी बंद कर दिया गया। तो वहां से जाकर हकायक थोड़े से तब्दील होते हैं, उससे पहले सबके साथ एक ही तरह का डंडा था और एक ही तरह का टॉर्चर था। तो ये हकायक भी इकट्ठे किए जाए। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में उतरने की अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये खबरें अब चलवाई जा रही हैं और उन्होंने टिकटों की तकसीम के लिए लिस्टें मंगवा ली हैं कि पंजाब के अंदर बताएं किस किस को कहां कहां पे और कैसे इलेक्शन लड़ाना है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जानते हैं कि पंजाब की असेंबली ज्यादा इम्कान है कि तहलील हो जाएगी और फिर अगले महीने शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आ जाएं। उनके लिए लीगल बंदोबस्त किया जा रहा है। कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाके उनकी नाअहली खत्म की जाए और उनकी सजाएं माफ की जाए। फैसल वाडा साहब की जो नाअहली खत्म की गई है, वो आप सब जानते हैं कि फैसल वाडा साहब ने कैसे पैंतरा बदला। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनका अच्छा वक्त शुरू हो गया। फिर किस तरीके से उनकी नाअहली जो है वो बड़े अरसे से जो मामला लटका हुआ था। मेरी बात भी हुई थी एक दफा फैसल वाडा साहब से, तो उन्होंने कहा था कि वही करेंगे जो कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने दो चार जुमले ऐसे बोले थे, दफा करें उस बात को। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फैसल वाडा साहब को यह रिलीफ कहां से मिला है और किस तरीके से मिला है। तो उनकी तो नाअहली खत्म हो गई है, तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म करने के लिए ये एक रास्ता खुला है। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि उनको भी नाअहली खत्म की जाए, लेकिन इन सबकी नाअहली खत्म भी कर देना तो एक्चुअली जो नालायकी है इनकी वो खत्म नहीं हो सकती। मैं उसकी आपको वजह बताता हूं। कामरान खान साहब का ट्वीट आप जरा थोड़ा सा ये सुने, मैं आपको बताता हूं। डार साहब रहम फरमाए, खबर आई है
स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है। कराची बंदरगाह पर फंसे हुए 250 कंटेनर्स प्याज, 63 कंटेनर्स लहसुन, 104 कंटेनर्स अदरक, ये क्लियर भी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं है। अब इन अशिया की कीमतें आसमान की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला की कामयाबी और जो अद्वियात का जो खाब मटेरियल है वो भी पाकिस्तान में नहीं आ पा रहा, और कई कंपनियां पाकिस्तान में अद्वियात बनाना बंद कर चुकी हैं। इसकी इस वक्त पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कंपनियां पाकिस्तान के अंदर दवाइयां बनाना बंद कर चुकी हैं। 55 लाख डॉलर्स के करीब रकम देनी है। ये प्याज के, लहसुन के और अदरक के कंटेनर्स हैं जिनके पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन एलसी नहीं खुल रही, दस्तावेजात फराहम ही नहीं की जा रही बैंकों की जानिब से, तो डॉलर्स है ही नहीं स्टेट बैंक के पास। ऐसा लगता है या इनको खर्चना नहीं चाह रहे, लोगों को खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल नहीं है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरी एक और खबर है कि आईएमएफ के साथ जिस किस्म के मुआहदे इन्होंने किए हैं, 350 अरब रुपए की तरक्याती बजट में कटौती। ये नहीं अगर कोई तरक्याती काम पाकिस्तान में करना था तो 350 अरब रुपया उसमें से काट दिया है। ये इस पे गौर किया जा रहा है कि अब ये पैसे भी काट दिए जाएंगे। ये हालात हैं जनाब पाकिस्तान के। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।